तो बच्चों काफी कमेंट कर रहे हैं कि सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएगी। तो ये मैं फिर बता रहा हूं, देखो इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, इसके बारे में बताएगी सरकार, क्योंकि हमारे पुलिस ऑफिसर भी नहीं बता सकते, क्योंकि मंजूरी मिलती है भारत सरकार से, क्योंकि दिल्ली पुलिस भारत केंद्र के अंदर आती है, ये हमारी भारत सरकार है। ठीक है, अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो कि जो अभी पीछे लेटर लिखा वो मैंने आपको बताया था कि वो जेन्युइन लेटर है। इससे पहले अगस्त में लेटर लिख रहे, फिर बोले कि नवंबर में निकलेगी, फिर बोले कि एमओयू सिग्नेचर होगा, फिर बोले कि मार्च में आएगी। ये सारे फर्जी थे। आजकल बहुत ही तगड़ी टेक्नोलॉजी हमारे देश के अंदर, पता नहीं किस प्रिंट को निकाल देते हैं। तो मैंने फिर पहले भी जिक्र किया था कि जब भी मेरे को जैसे खबर मिलेगी मैं बताऊंगा। तो आज मैंने पता किया कि जो रिपोर्ट है वो गृह मंत्रालय भेज दी गई है। अब सरकार के हाथ में है कि वो कब मंजूरी देती है। तो इससे पहले मैं एक बात और विस्तार से बताना चाहता हूं। सन 2005 की बात है, तो 29 नवंबर को दिवाली थी। उससे 2 दिन पहले धनतेरस के दिन बम ब्लास्ट हुए सरोजनी नगर और पहाड़गंज में, जिसने पूरी दिल्ली को हिला दिया था। तो उस टाइम दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब श्री के पाल साहब हुआ करते थे। तो के पाल साहब ने भारत सरकार से डिमांड की कि हमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हर साल दी जाए उन बम ब्लास्टों को देखने के। और ऐसे ही अब फिर वही हुआ है। अभी आपने देखा गोविंदपुरी में हमारे एक किरणपाल कांस्टेबल को 3 बदमाशों ने मार दिया। तो इसका संज्ञान गृह मंत्री तक पहुंचा। फिर गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की, हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब से पूछा। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब ने करीब 40,000 से भी ऊपर पद खाली बताए कि हमें इतने पद खाली हैं और हमें हर साल भर्ती दी जाए। तो ये लिख के अब चला गया है। मैंने भर्ती का डिटेल पहले ही आपको बता दिया था कि जब 6 में लिखड़ी, 7 में लिखड़ी, 8 में लिखड़ी, 2009 में 2 निकली, फिर उसके बाद 11 में लिखड़ी, यानी कि लगातार चलती रही भर्तियां। फिर उसके बाद बीच में रुक गई थी 14 के बाद। तो अब आगे देखते हैं अब इस लेटर पर क्या संज्ञान आता है। अब ये सरकार के हाथ में है। अब सरकार उसको कम मंजूर देती है। अब ये तो मैं तो, अब मेरे से पूछते हैं सर कब आएगी, अब मैं कैसे बता सकता हूं। अरे बेटा मैं भगवान तो हूं नहीं। अरे जैसे चीजें चलती हैं उसको मैं बताता हूं। अब आप देखते हो मेरी ही इस वीडियो की नकल करते हैं। अभी आपने देखा पीछे मेरी वीडियो बनाई मैंने, उसकी 3 घंटे के बाद ही मेरी मेरी नकल कर दी। अब तो नकल करने की होड़ लग रही है। अब क्या क्या बनाऊं, इतनी इतनी जानकारी देता हूं, अब तो नकल करने लग गए। तो अब ये सारी जानकारी मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में जिक्र किया है। अब देखो कब तक इसको मंजूरी मिलती है। हाँ, एक बच्चे ने लिखा कि क्या दिल्ली पुलिस भर्ती लेगी। तो मैंने कहा देख बेटा, इसके बारे में हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब और सीनियर ऑफिसर बता सकते हैं कि भर्ती क्या दिल्ली पुलिस लेगी या एसएससी। ये सरकार के हाथ में नहीं होता। सरकार सिर्फ वैकेंसी देगी। भर्ती करने का मतलब होता है पुलिस कमिश्नर साहब के हाथ में, और उसके जो कर्मचारी हैं वो फिजिकल बनाएंगे, फिजिकल के ग्राउंड बनाएंगे, फिजिकल का क्या क्या बायोडाटा रखा जाएगा, लिखित परीक्षा को सेम रखा जाएगा। तो जो उनके हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब के मुलाजमान हैं वो इसको पूरा करेंगे। अगर एसएससी को दिया गया तो एसएससी लिखित परीक्षा लेगी। जैसे आप देखते हो कि अगर दिल्ली पुलिस ने कराया तो 3 महीने फिजिकल चलते हैं,
ये तो आपको पता है, क्योंकि इतने फार्म भरे जाते हैं। अभी देखा 18-19 लाख फार्म भरे गए थे जो 2023 की निकली थी। अगर उनके फिजिकल कराए जाएं तो कितना टाइम लगेगा, अब आप ही देखो। तो जब 85,000 बच्चों के फिजिकल लिए तो 8 दिन लगे थे, तो अब आप लगा लो 18-19 लाख के कितने कितने दिन लगेंगे, तो कम से कम 3 महीना लगेंगे कम से कम, क्योंकि इसमें तो 8 दिन में संडे भी नहीं दिया था। उस टाइम तो संडे का रेस्ट मिलेगा, तो 3 महीने तो कम से कम है। तो इसलिए कराना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। वैसे दिल्ली पुलिस लेगी तो बहुत ही अच्छा है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। पहले फिजिकल होगा तो फिर तो पहले फिजिकल ही होगा, फिर तो ये तो सबको पता है अगर दिल्ली पुलिस लेगी। तो अभी पीछे की 2023 में देखा आपने भर्ती में, तो क्या क्या नियम बदले। देखो मेडिकल के क्या नियम बदले, पैरामिलिट्री को दे दिए मेडिकल। तो ये सब ऑफिसरों के हाथ में होता है। कभी सोचा भी नहीं था कि भाई पैरामिलिट्री में मेडिकल जाएंगे दिल्ली पुलिस के, तो ये सब ऑफिसरों के ऊपर होता है। तो अब देखो, अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी कब लिखाड़ेगी दिल्ली पुलिस भर्ती। दिल्ली पुलिस किसने लिखाड़ेगी, दिल्ली पुलिस की तरफ से मंजूरी गई है। अब वो मंजूरी जैसे आएगी उसके बाद जो भर्ती निकल जाएगी। अब एक बोले जी कितनी भर्ती आएगी, तो मैं कहने लगा बेटा मैं कैसे बता सकता हूँ कितनी आएगी। उन यूट्यूबर को देख लो जो जी कोई 7,000 बता रहा है, कोई 6,000 बता रहा है। तो मैं कहने लगा बेटा ये तुक्का मारते हैं। आपने देखा पीछे मेरिट में क्योंकि जी 78 से कम नहीं लगेगी मेरिट, एक बोला 76 से कम नहीं लगेगी, एक बोला 72 से कम नहीं लगेगी। अब आप ये देख लो किस पर भरोसा करोगे आप। मेरी तरह देखो, मैं कभी मेरिट नहीं बताता क्योंकि भगवान नहीं हूं मैं। ये तो भगवान जानता है या बनाने वाला जानता है। ये तो एक तुक्का हुआ, मेरा तुक्का बैठ गया तो ठीक है। अब मैं यूं कहने लगू नहीं फरवरी में आएगी, फिर तुम मुझे दोष दोगे कि सर आप तो उस वीडियो में कहने लगे कि जी फरवरी में आएगी, तो मैं कैसे मान लूँ कि फरवरी में आ जाएगी। ये तो ऑफिसर बताएंगे मंजूरी मिली, अब नहीं मिली मंजूरी कई महीनों तक, तो फिर तुम मुझे झूठा बताओगे। तो जो चीजें चलती हैं मैं वो विस्तार से बताता हूं। तो अब ये जो लेटर था अभी निकला था पीछे, ये सरकार को पहुंच गया है, प्रस्ताव भेज दिया। तो जो प्रस्ताव वो चला गया है। अब देखो हमारे देश के गृह मंत्री उनको कब जो लागू करेंगे, कब दिल्ली पुलिस को भर्ती देंगे, अब ये सरकार के हाथ में पहुंच गई है। अब इंतजार करो कि वो इस पे कब जवाब देगी। अगर जवाब देती है तो देखो हम तो अच्छा चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस में हर बार भर्ती निकले, हर बच्चे को मौका मिले। आपने देखा जनरल के बच्चों की तो एज ही निकल जाती थी पहले, जब 18 से 21 उम्र हुआ करती थी। उसमें हमने बच्चों के लिए कोर्ट तक लड़ाई लड़ी कि बच्चों की उम्र बढ़ाई जाए, फिर 4 साल की उम्र बढ़ी उन बच्चों की। तो जब तो हम ये यूट्यूब नहीं हुआ करते थे तो हम इतना ध्यान नहीं देते थे कि उन बच्चों तो कैसे खबर पहुंचाएं। तो जब 4 साल की उम्र बढ़ी तो पूरे वजीराबाद में सारे बच्चे मुझे मिठाई खवाने लगे। तो अब देखो कितना जनरल के बच्चों को कितना फायदा हुआ, उसके साथ साथ ओबीसी को फायदा हुआ, SC ST को फायदा हुआ, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी को बच्चों को फायदा हुआ। तो मेहनत करना होता है, हर चीज के साथ लगना पड़ता है। ये नहीं है कि बना के डाल दी इतनी वैकेंसी आ रही है, अरे आने दो वैकेंसियों को, उससे तुम्हें क्या लेना। अपनी मेहनत पर ध्यान दो, ये मत देखो कि कितनी आ रही है कितनी नहीं। तुम लक्ष्य बनाओ अपना, जैसे मैंने बनाया था। जब मैं 50 कांस्टेबल में भर्ती हुआ था तो मैंने ये नहीं देखा था कि कितनी वैकेंसी आएंगी, सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस रखा था मैं। तो जो मेरे साथ के वे डर गए, अरे 50 वैकेंसी है अब क्या होगा। तो उन्होंने फार्म नहीं भरा, मैंने फार्म भर दिया, तो मैं भर्ती हो गया, क्योंकि मैंने लक्ष्य बनाया था। ये मत देखो कि कितनी आ रही है, अरे आएंगी जब आएंगी। तुम लक्ष्य बनाओ अपना मेहनत का, जिस दिन तुमने लक्ष्य बनाया मेहनत का तो बिल्कुल कामयाब होगे। जैसे में हम पढ़ाते थे, देखो मेरे से बड़ा भाई
वो भी गजेटेड ऑफिसर है, फिलहाल चंडीगढ़ में पोस्टिंग है। हमारे वो पढ़ाते थे, जब हमने 97 में बच्चे पढ़ाए तो 35 बच्चों का बैच बनाया था हमने। उन 35 में से 22 बच्चे दिल्ली पुलिस में लगे थे। ये नहीं कि हमने भीड़ पकड़ ली, हम भीड़ नहीं पकड़ते थे। पढ़ाने का तरीका है, अगली वीडियो जब बनाऊंगा मेरी पढ़ाई का तरीका देखना, और फिर आप मेरी मेमोरी देखना उसमें कि हम बच्चे को कैसे कैसे पढ़ाते थे। तो ये होता पढ़ाई, ये नहीं कि इकट्ठे कर लिए 600 बच्चे, उनमें 8-10 लग गए, ये मेरी संस्था से लगे हैं ये इतने बच्चे, ये नहीं होता है। अभी आपने फिजिकल में देखा था, मेरे पास 15 बच्चे आए थे, तो 15 से में 13 बच्चे पास हुए, जो वजीराबाद और झड़ौदा ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं। अब ये नहीं है तो ठीक है, अब ये इस खबर का इंतजार करो, अब देखो सरकार कब तक इसको मंजूरी देती है। तो इसी तरीका से मैं आपके समक्ष पेश होता रहूंगा, अच्छी अच्छी खबर बच्चों तक पहुंचाऊंगा, ताकि बच्चों को अच्छी अच्छी बातें मिलें और वो गलत चीज़ों पर भटके ना। हमारा काम है बच्चों को मदद देना, मैं और चीज़ों की नहीं बनाई, ठीक है। अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस से ही मैं रिलेटिव हूँ, तो कमेंट करो जिसकी परेशानी है। मैंने अभी पीछे गर्भवती महिला के ऊपर वीडियो डाल दी है, तो उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया है, ठीक है। आगे एक्स सर्विसमैन की मैं तैयार कर रहा हूँ, अगली जो वीडियो एक्स सर्विसमैन की डलेगी, तो ठीक है। जिस पे वीडियो बनानी है आप मेरे को कमेंट लिखो, ताकि मुझे हौसला मिले कि हाँ भाई बच्चे मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। तो ठीक है, शेयर कर देगा। इसी वीडियो को मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों, जय हिंद।